वो सब्जेक्ट जो हमें हमारे पास्ट से वाकिफ़ कराता है। हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाली हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में तो आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गलत दी होती है। अब आई नो मेरी इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला, है ना। और इसीलिए ढूंढ कर मैंने आप लोगों के लिए कुछ ठोस सबूत लाए हैं। जैसे कि गांधी बापू की इस फ़ोटो को ज़रा गौर करो। गांधी जी अपने रंगीन मिजाज में, सिर्फ गांधी बापू ही नहीं, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी कुछ यही कहानी रही है। और जिसके जन्मदिन पर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते आए हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्म तो असल में 25 दिसंबर को हुआ ही नहीं था। और अभी तक जिस कोलंबस को हम अमेरिका की डिस्कवरी का श्रेय देते आए हैं, उस कोलंबस ने कभी भी अमेरिका को डिस्कवर किया ही नहीं। तो क्या असलियत और क्यों हमारे स्कूल्स में कभी किसी ने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की पूरी कहानी नहीं बताई? मेरा नाम है फैक्ट बॉय एंड लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, जहाँ तक मेरे को लग रहा है आप में से बहुत ही कम लोगों ने नेहरू जी की इन फ़ोटोज़ को देखा होगा, और देखते भी कैसे, ज़्यादा इन सब के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो नेहरू जी का उनकी पत्नी कमला नेहरू के अलावा और भी कई सुंदर कन्याओं के साथ संबंध थे, और यहाँ तक के तो ऐसा भी कहा जाता है कि रात में कई बार वो उन कन्याओं के साथ सोए भी है। और अपने इसी रंगीन मिजाज की वजह से वो STD नाम की सेक्सुअल बीमारी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से 27 में 1964 को उनकी डेथ हो गई। मतलब तब के संजय दत्त वो थे, देख रहे हो। और ये सब बातें हमारे स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में नहीं डाली जाती, क्योंकि ये सभी नेगेटिव कैटेगरी में आती है, जिनका कोई सेंस नहीं बनने वाला, और उल्टा स्टूडेंट्स में नेगेटिविटी फैलेगी। नंबर 2, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका, ऐसा हमें पढ़ाया गया है। बट अमेरिका तो कोलंबस से 500 साल पहले ही डिस्कवर हो गया था। दरअसल कोलंबस को लगता था कि अर्थ की साइज़ असल में काफ़ी छोटी है, और अपने इसी मिसकैलकुलेशन की वजह से वो गलती से कैरेबियन आइलैंड्स निकल लिए। तो आखिरकार सबसे पहले अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? वो था यूरोप का लीफ एरिक्सन। मतलब कोलंबस के ऊपर जो फिल्म बनी थी वो झूठी थी। छोड़ो यार ये सब, अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, अब भाई लोगों, सोशल मीडिया पर गांधी जी की ऐसी सब फ़ोटोज़ बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रही है, पर इन सब पर बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि ये सारे के सारे फ़ोटोज़ फेक है। जैसे कि सबसे पहले ये वाली फ़ोटो जो कि ऑस्ट्रेलिया से वायरल हुई थी। दरअसल ये असली गांधी बापू नहीं, बल्कि कोई ऑस्ट्रेलियन एक्टर है जो गांधी जी का गेटअप लेकर इस लेडी के साथ डांस करते हुए फ़ोटो ली और बस अपलोड कर दी सोशल मीडिया पर। और अब क्या था, फ़ोटो का वायरल होना पक्का था। और ऐसा ही कुछ किस्सा है ये वाली फ़ोटो का भी। दरअसल ये वाली फ़ोटो थी कुछ ऐसी, और एडिटिंग के ज़रिए बना दी गई कुछ ऐसी। यार लोगों के पास कितना फालतू टाइम है। नंबर 4, जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। एक्सक्यूज़ मी ब्रो, ये सरासर झूठ है, क्योंकि खुद बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। और सही बोलूँ तो उनकी एग्जैक्ट बर्थ डेट किसी को भी नहीं पता। और कई हिस्टोरियंस का तो ये कहना है कि जीसस का जन्म स्प्रिंग या गर्मी के मौसम के दौरान हुआ था, न कि 25 दिसंबर को। नंबर 5, अभी तक का सबसे बड़ा झूठ। दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को टेररिस्ट बताया जाता है। यस, आतंकवादी। इतना बड़ा झूठ, पर क्यों? तो अर्ली 1930s में महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस कई सारे लोगों के साथ मिलकर अंग्रेज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही गांधी जी ने अपने इस मूवमेंट को थोड़ा रोक सा दिया, तो भगत सिंह इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। पर उस समय उन्हें कुछ पैसे और हथियारों की ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने इंडियंस के ही पैसे लूटे और अंग्रेज़ जो हथियार बनाए थे उसे जब्त करने का प्लान बनाया। मतलब ये थी असलियत, और पढ़ाया कुछ और जाता है। क्यों? हो गया ना दूध का दूध, पानी का पानी। अब भाई लोगों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।